गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरे राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है और गरीब सत्संगी की साखी है। तो साध संगत जी, इस साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिएगा। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपने सत्संगियों से बेहद प्रेम करते हैं, चाहे वह अमीर हो गरीब हो, लेकिन वह हमेशा किसी में कोई फ़र्क नहीं करते। तो साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी हमेशा ही अपने सत्संगियों के लिए सबसे आगे आते हैं। तो साध संगत जी, ये जो सत्संगी है एक गरीब सत्संगी था और जो बहुत गरीब था, अपने परिवार का पेट जो है वह मजदूरी से पालता था। तो साध संगत जी, पिछले कई दिनों से उसे कोई मजदूरी नहीं मिली थी, जिसके कारण उसके घर में खाने तक के लाले पड़े हुए थे। तो एक दिन जथेदार जी आते हैं और कहते हैं कि भाई, डेरे में सेवा जानी है, तुमने जाना है। उसकी पत्नी कहती है कि यहाँ खाने के लिए लाले पड़े हैं और आपको सेवा पर जाना है। लेकिन वह जथेदार जी की बात सुनकर कहता है, हाँ जी, मैं जाऊँगा और ज़रूर जाऊँगा। गुरु घर में जो है सुनेहा आया है और मैं क्यों ना जाऊँ। तब वह कहता है, मैं जाऊँगा। लेकिन उसकी पत्नी जो थी इस बात के लिए राज़ी नहीं हो रही थी कि आपने सेवा पर जाना है। वो कहती है कि एक बार पहले अपने बच्चों को देखें जिन्होंने कई दिनों से अच्छी तरह खाया नहीं है और आप सेवा पर जाना चाहते हैं। तो वह कहता है कि तू किसी बात की चिंता मत रख, बाबा जी पर विश्वास रख, बाबा जी सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन वो बिल्कुल विश्वास नहीं रखती थी। वो कहती है, अगर इतना ही विश्वास है तो बाबा जी से कुछ लेते हुए आना। तो अपनी पत्नी का वह कुछ जवाब नहीं दे पाया और कहता है, तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और खुद डेरे के लिए रवाना हो गया। और जब डेरे में जा रहा था तो उसके मन में विचार आ रहा था, क्या मैंने सेवा पर जाने के लिए हाँ कहकर सही किया है। बाबा जी कहते हैं कि सेवा से आने से पहले अपने घर वालों का ध्यान रखें और हमेशा ही ये देखें कि आपके घर वाले अगर ठीक हैं तो तभी आएँ। तो अगर बाबा जी को इस बारे में पता लग गया तो मेरी खैर नहीं, इतना कहकर ही वह सेवा के लिए जाने लगा। जथेदार जी उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तेरे चेहरे पर आज बड़ी मायूसी है, क्या बात है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता। तो वो कहता है, जथेदार जी ऐसी कोई बात नहीं है, अगर कोई होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जथेदार जी कहते हैं, भाई हम तो तुमसे पूछने आए थे, आगे तेरी मर्जी, तू नहीं बताना चाहता। वो कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर कोई बात होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इतना कहते ही उसकी आंखों में पानी आ गया। जथेदार जी समझ गए कि कोई तो बात ज़रूर है जो हमसे छुपा रहा है और सबकी उन्होंने सेवा लगा दी। इस सत्संगवादार की पहले जो सेवा थी 2 दिन की सेवा गई थी, इसी कारण पहले उसकी सेवा जो थी गेट पर लगा दी और गेट पर जो भी आता जाता उसकी निगरानी करनी थी। और जथेदार जी उसके पास आए और कहते हैं कि गेट पर ड्यूटी सख्त है, आप ध्यान रखना कोई भी अंदर ना आए। तो वह कहते हैं, आप इस बात की चिंता मत करें, हमारे होते हुए जो है गेट से अंदर कोई नहीं आएगा। तो जथेदार जी कहते हैं कि मुझे आप सब पर पूरा यकीन है, आप बड़ी अच्छी तरह से सेवा करेंगे। इतना कहते ही वह सेवा करने लग पड़े और देखते हैं कि सेवा बड़ी अच्छे तरीके से हो रही है। जथेदार जी
उस सेवादार के पास जाते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी मायूसी थी। जथेदार जी फिर उसे पूछते हैं कि अगर कोई बात है तो ज़रूर बताना। वो कहता है, जथेदार जी ऐसी कोई बात नहीं है। जथेदार जी कहते हैं कि मैंने तुम्हारे मुख पर जो है मायूसी देखी है। वो कहता है, नहीं जथेदार जी ऐसी कोई बात नहीं है। जथेदार जी कहते हैं कि चलो ठीक है। वो कहते हैं कि आज तुम्हारी जो सेवा है वो गेट पर थी, थोड़ी सख्त थी। वो कहते हैं गेट पर सेवा सख्त है या जो है इस बात का हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो गुरु घर में सेवा करने आए हैं, जैसी भी मिले करनी चाहिए, इससे हमारे कर्म ही काटे जाते हैं। तो जथेदार जी उनकी बातों को सुनकर बड़े खुश थे कि इन्हें बाबा जी के घर में सेवा का कितना आनंद आ रहा है। तो अगले दिन फिर ड्यूटियाँ चेंज होनी थी। इस सेवादार को जो ड्यूटियाँ थी वह गेट पर से बाबा जी की कोठी के बाहर ड्यूटी लगा दे। उसे कहा गया कि आपकी ड्यूटी बाबा जी की कोठी के बाहर लगेगी। तो इस बात से वह बड़ा खुश हो गया और कहता है कि मेरी ड्यूटी बाबा जी की कोठी के बाहर लगेगी, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। पर वह कहता है ठीक है, हम कोठी के बाहर सेवा ज़रूर करेंगे। वह भी बड़ा खुश था और वह अगले दिन जो है बाबा जी की कोठी के बाहर आ गया। जो जथेदार जी आकर पूछते हैं कि सबने नाश्ता कर लिया। वह कहता है हाँ सबने नाश्ता कर लिया है। वह इस बात से बड़े ही खुश थे कि सबने नाश्ता कर लिया है। और जथेदार जी कहते हैं कि अभी बाबा जी कुछ समय पहले जो है यहाँ पर आने वाले हैं, अब किसी प्रकार की चिंता मत लगाएं। अभी बाबा जी आएंगे तो सबको दर्शन देंगे। वह इस बात से बड़े खुश थे कि बाबा जी आने वाले हैं। जथेदार जी खुद भी इस बात से बड़े ही खुश थे और वह सेवादार जो था वह कहता है कि बाबा जी कब आने वाले हैं। और बाबा जी का नाम सुनकर उसके मुख पर जो प्रसन्नता थी वह देखने को मिलती थी। वह कहते हैं कल से तू जब आया है तेरे मुंह पर अचानक ही आज खुशी देखने को मिली। वो कहता है बाबा जी आने वाले हैं, इससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती। जथेदार जी कहते हैं कि मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन आज बाबा जी आएंगे। ये बात सुनकर वह बड़ा ही खुश होता है और कहता है कि बाबा जी आने वाले हैं, आपने हमें सबको पहले क्यों नहीं बताया। वो कहता अगर पहले बता देता तो तुम्हारे मुख पर ऐसी जो है खुशी देखने को नहीं मिलती। और कुछ समय बाद बाबा जी आते हैं। बाबा जी को सभी जो है बड़े आदर सत्कार से राधा स्वामी कहते हैं और बाबा जी अंदर चले जाते हैं और सेवादारों की ड्यूटी बाहर लगी होती है। ऐसे ही शाम पड़ जाती है। उन सब ने अगले दिन घर जाना था। बाबा जी उस सेवादार को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि बेटा कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर बताना। वह कहता है बाबा जी आपके रहते हुए हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं। बाबा जी कहते हैं बेटा कोई तो बात है जो तू छुपा रहा है। वो कहता है नहीं बाबा जी ऐसी कोई बात नहीं। बाबा जी कहते हैं कि बेटा तू सच में कह रहा है। तो वह कहता है हाँ बाबा जी मैं सच में कह रहा हूँ, मैं जाऊँ। बाबा जी कहते हैं जाओ। तो वह चला गया। ऐसे ही 1 घंटा और बीत गया तो बाबा जी ने उसे फिर बुलाया। दूसरा सेवादार कह रहा कि आज बाबा जी तुझे बड़ा बुला रहे हैं, क्या बात है, तू बाबा जी से कुछ कह कर आया है। तो वह कहता है नहीं मैंने बाबा जी से कुछ नहीं कहा। तो वो कहते हैं फिर बाबा जी तुझे बार बार क्यों बुला रहे हैं। वो कहता है मुझे इस बात के बारे में कुछ नहीं पता। तो वह कहते हैं ठीक है और वह बाबा जी से मिलने चला गया।
बाबा जी के पास जाता है तो बाबा जी से कहते हैं कि बेटा, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तेरे घर वाले कैसे हैं? वो कहता है बाबा जी आपकी कृपा है, मेरे घर वाले बच्चे सब ठीक हैं। तो बाबा जी कहते हैं क्या बेटा सब में ठीक है? वो कहता है हाँ बाबा जी आपकी कृपा है। और बाबा जी कहते हैं कि आज सुबह सेवा आने से पहले तो कुछ क्या खा, कल सेवा आने से पहले क्या तू कुछ खाकर आया था? जब बाबा जी ने इतनी बातें कही तो वह फूट फूट कर रोने लगा। तो बाबा जी कहते हैं बेटा क्यों रो रहा है? वो कहता है बाबा जी पिछले एक हफ्ते से मुझे कोई मजदूरी नहीं मिल रही थी, जितना था वो मैं कर रहा था और घर का गुजारा जो पैसे बचे थे उससे आ रहा था। अचानक ही आपके यहाँ पर बुलावा आ गया तो मैं आ गया। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैंने कभी नहीं कहा अपने घर वालों को छोड़ कर आओ, पहले जो है सिमरन, पहले जो है अपने घर वालों को देखो फिर सेवा पर आओ। तो वह कहते हैं कि हाँ बाबा जी आप कहते हैं, लेकिन सेवा का मौका भी तो बार बार नहीं मिलता। तो बाबा जी कहते हैं बेटा किसी बात की चिंता मत करो। बाबा जी ने अपने जेब से एक लिफाफा निकाला और उसको दे दिया। वो कहता है बाबा जी इसमें क्या है? बाबा जी कहते हैं तुम्हारे लिए कुछ है। तो वो कहता है बाबा जी मैं ये नहीं ले सकता। बाबा जी कहते हैं एक बार देखो तो सही। और जब वह खोलता है तो उसमें एक कंपनी की जॉब के लिए जो था इंटरव्यू लेटर था। तो बाबा जी कहते हैं ये मेरे एक सेवादार की कंपनी है, उसे कुछ चाहिए, सेवा के उसे काम के लिए कुछ चाहिए, तो आप भी वहाँ पर जाकर जॉब के लिए इंटरव्यू देना। तो वो कहता है सच में बाबा जी? बाबा जी कहते हैं कि मैंने बात कर ली है। तो वो कहता है बाबा जी आपको कैसे पता? बाबा जी कहते हैं जब कोई मेरा सेवादार ऐसे कंडीशन में होता है तो मुझे सब पता होता है। बाबा जी की बात सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगा और कहता है बाबा जी हम कितने नादान हैं, हम सोचते हैं आपको कुछ नहीं पता। बाबा जी कहते हैं बेटा मुझे सब पता है, सबकी हालत के बारे में पता है, कोई मुझे बताए ना बताए लेकिन मैं सबके बारे में जानता हूँ। बाबा जी की बात सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगा और कहता है कि बाबा जी आपकी मेरे और मेरे परिवार पर इतनी कृपा है, यही मेरे लिए काफ़ी है। तो बाबा जी कहते हैं आप बेफिक्र होकर घर जाओ और इस आदमी से मैंने बात कर ली है, तो कल जाकर इसे इंटरव्यू दो। घर जाता है और उसके बच्चे और उसकी पत्नी खाना खा रहे थे। तो वह कहता है कि ये कहाँ से आया? वो कहती है कि एक आदमी आया था और कहता है कि कल तुम्हारे पति जॉब पर इंटरव्यू देने आ रहे हैं और ये खाना वो देकर गया है। वो कहता है कि तुम कई दिनों से भूखे हो। जब उन्होंने बाबा ये बात सुनी वह फूट फूट कर रोने लगा और अपनी पत्नी को कहता है तुम्हें पता है ये जॉब के बारे में मुझे किसने बताया? वो कहती है किसी सेवादार ने बताया होगा। वो कहता है नहीं, मुझे बाबा जी ने बताया है और मुझे इस जॉब पर जाने के लिए बाबा जी ने कहा है। तो बाबा जी की बात सुनकर वह कहती है सच में बाबा जी ने कहा है? वो कहता है हाँ, और कल मैं जॉब में इंटरव्यू देने भी जाऊंगा। पत्नी कहती है आप भी कुछ खा लो। तो वह कहता है हाँ हाँ मैं भी खाता हूँ। वह खाता है और सो जाता है। अगले दिन जब उठता है वह जॉब पर इंटरव्यू देने जाता है तो वह कहता है कि जो कंपनी का मालिक हमें बाबा जी ने आपके बारे में पहले ही बता दिया है, आज से आप काम पर आ सकते हैं और किसी बात की चिंता मत कीजिए। अगर लगन से काम करेंगे तो आपकी तरक्की भी होगी और आपको पैसे और बोनस भी मिलेंगे। वह ये बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लग पड़ता है और कहता है कि मुझे कभी ये यकीन नहीं था कि मुझे ये कभी जॉब मिलेगी, लेकिन बाबा जी ने आज मेरी बातों को सच कर दिया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी घर आकर अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। तो पत्नी कहती है कि मैं कितनी गलत थी जो बाबा जी पर विश्वास नहीं करती थी। वो कहता है देखो बाबा जी पर विश्वास करने का अंजाम, बाबा जी हमेशा ही हमारे अंग संग हैं। तो वह कहता है किसी बात की चिंता मत करो, बाबा जी के रहते हुए हमें किसी बात की परवाह नहीं, वह तो हमेशा ही हमारे
अंग संग है। हमें तो बाबा जी की कृपा में रहकर जो बाबा जी के हुक्म को मानना होगा। पत्नी कहती है आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सास संगत जी, जो बाबा जी के हुक्म को मानते हैं बाबा जी उनके अंग संग हमेशा ही रहते हैं। तो गुरु प्यारी सास संगत जी, हमें बाबा जी का हुक्म मानकर भजन सिमरन ज़रूर करना होगा। तो गुरु प्यारी सास संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और समूह सास संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।